नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हमारा विशेष शो पद्म विजेता। पद्म विजेता में आज हम बात करेंगे इस बार पद्मश्री पाने वाले देश के जाने माने मूर्तिकार अद्वैत चरण गणनायक से। श्री अद्वैत चरण गणनायक, शिल्पकला। डॉक्टर पवन कुमार गोयंका। जहां अद्वैत गणनायक का जन्म ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नेउलपोई गांव में हुआ। बीके कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से कला की पढ़ाई की। नई दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर डिग्री हासिल की। अद्वैत जी ने भुवनेश्वर स्थित KIT में वो इस समय कार्यरत हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में स्कूल ऑफ स्कल्पचर के प्रमुख रहे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक के पद पर रहते हुए वर्षों तक कला जगत की उन्होंने सेवा की। उनकी नक्काशी और अवधारणाओं की बात करें तो राजघाट में महात्मा गांधी जी की नमक मार्च प्रतिमा, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में केंद्रीय स्मारक संरचना और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा शामिल है। अद्वैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई पद्मश्री मिलने पर। बहुत मैं आपका देख रहा था जीवन, तो मैंने देखा कि एक लंबी सूची है आपको जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं कला जगत की सेवा के निमित्त, लेकिन पद्मश्री जब मिलता है तो क्या भावना आती है? एक बहुत बड़ा दायित्व, क्योंकि देश का 140 कोटि लोग का जो आशीर्वाद है और लगता है कि कंधे बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि आपका दायित्व बढ़ जाता है। पहले ज़्यादातर हम अपने लिए सोचते थे, अभी देश के लिए सोचना है, क्योंकि एक आर्ट मूवमेंट क्रिएट करना। और प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि विश्वगुरु बनना है, तो जैसे वो खेलो इंडिया बनाया ना, मेरे को लगता है आर्ट इंडिया होना चाहिए। गांव से, छोटे छोटे गांव से शुरू हो, छोटे छोटे शहर से, फिर कैपिटल में, सेंट्रल कैपिटल में, फिर पूरा वर्ल्ड में। एक्चुअली मेरा नाम जैसे अद्वैत गणनायक है ना, थोड़ा श्रीलंका चले जाएंगे ना, वहाँ सेना नायक, बंदर नायक, यही हम लोग पूरा ईस्ट एशिया में हम लोग पूरा काम किए थे। मतलब सोचने से कैसे लगा। मैं जापान में पिछले साल था, वो लोग बताए सारी बात जो अभी भी उन लोग ट्रेडिशन और कंटेम्प्रेरी दोनों मर्ज करके चलते हैं और बताते हैं, सारी बात भारत से ही सीखे। और हम सोचने से कैसे लगता है। आप सोचिए, अजंता एलोरा हमने बनाया था, बनाने तो भूल जाइए, जिसने इमेजिन किया था, वे ऑफ इमेजिन इतना भास्ट है। आजकल बच्चे बोलते हैं नहीं, एलियन आके बनाया, और हमने किसी रूप में उसको तैयार किए थे। और कोणार्क, मैं उड़ीसा से हूँ, वहाँ तो देखने से मतलब सरप्राइज लगता है। पानी का अंदर कोई चाहता है एक स्कल्पचर बना, पूरा टेम्पल बना और रथ जैसा पूरा आपको लगे कि मूव कर रहे हैं। और वहाँ साइंस, लिटरेचर, अब टाइम का बात वहाँ कर रहे हैं। उत्तरायण में कैसे मूवमेंट होगा, दक्षिणायन में कैसे, मतलब कितना अच्छी तरह से साइंस को यूज किए, लिटरेचर को यूज किए, ट्रेड का वहाँ नज़र आ रहे हैं। मतलब सारी मिलजुल के हम सोसाइटी में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे, और उसमें कोई भी कुछ कंसेप्ट लेके आए ना, उसका रिजल्ट लेकर जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि आप कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। और ये बात गुरुजी शांति निकेतन में एक्सपेरिमेंट किए थे। उस टाइम नंदलाल बोस को अजंता एलोरा भेज रहे हैं, और उस टाइम बंकिम चटर्जी वंदे मातरम, भारत माता का चित्र रविंद्रनाथ टैगोर बना रहे, एक मूवमेंट क्रिएट कर दिए थे। आप सोचे, वो भी सोच रहे हमको अभी रिवाइव करना चाहिए। कोई जापान से बुला रहे हैं, कोई चाइना, क्योंकि उनका पास थोड़ा बहुत कुछ होगा, हम तो भूल चुके हैं सारी। उनका पास अभी थोड़ा बहुत जीवित है, हम वहाँ छांट लो, वहाँ थोड़ा कुछ कर लो, थोड़ा मिलाओ, बात करो, और साथ सबको मिलाओ, साथ खाओ, साथ डांस करो, साथ गाना गाओ, साथ पेंटिंग करो, और मिलके सोचो कि देश हमारा कैसे होगा। जो विश्वगुरु का बात हो रहा है, ये प्रोसेस शुरू होगा।
एक कलाकार के तौर पर आपने लगातार, आप सतत, मैं देख रहा हूं बरसों से आप कला जगत की सेवा कर रहे हैं जी। आपके मन में जो भाव है, जो भी आपने हमारे साथ साझा किए हैं, जी। अब पद्मश्री कलाकार बनने के बाद क्या उन भावों को साकार करने का प्रयास करेंगे, सरकार को साथ में लेकर, या कला जगत के और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको साथ लेकर, क्या इस पर भी कुछ काम करने का आपने विचार किया? बहुत कुछ। कल छोटा सा टाइम मिला प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, मतलब एक मिनट भी होगा, जाते जाते ऐसे बोल दिए, बस बात कर रहे, क्योंकि हम सुबह सुबह उसका स्टैचू का जब तैयार कर रहे थे तो बातचीत हुआ था। कलकत्ता में हम सारी जो प्रोसेस तैयार किए थे कि सुभाष का रूप कैसे होना चाहिए, 100 आर्टिस्ट को लेकर साथ काम कर रहे थे, तो वो बात याद आया कि नहीं, हमको किस तरह का एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जो कि ये सारी चीज है ना, एक्सचेंज वैल्यू का ज़्यादा नहीं, यूज वैल्यू, आर्ट का यूज वैल्यू कैसे होगा। क्योंकि हमेशा हम एक्सचेंज वैल्यू का बात करते हैं, अरे कुछ दोस्त लोग मिलते हैं, अरे पेंटिंग कितना में सेल हुआ, अरे स्कल्पचर कितना में, वही बात होता है। लेकिन आर्ट को हम यूज कर सकते, क्योंकि गांव में जो था ना, मैं 50 साल पहले का बात कर रहा हूँ, मैं जब गाँव में था तो उस टाइम असल सबसे बड़ा डिजाइनर कौन होता था, बड़ा आर्टिस्ट कौन है, वही कुम्हार है, वही कारपेंटर है, वही बुनकर है। तो मतलब सब लोग मिलके गांव को डिजाइन कर, बड़े डिजाइनर होते, व्हीकल डिजाइन कर, उस टाइम तो बुल्लक कार्ड था ना, उसने व्हीकल डिजाइन इतना सुंदर करता था। और लड़की का शादी होता था ना, मैंने देखा पूरा गांव का शादी होता था, वहाँ सारे कलाकार मिलके एक सुंदर वातावरण क्रिएट करते, महीना भर शादी होता था, 1-2 दिन का नहीं है। तो एक हम जो आर्ट है ना, वो लड़की के लिए उस टाइम याद है, कोई लकड़ी में बना के, कोई मिट्टी में बना के, कोई उसका शादी में कौन सा कपड़ा होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, वो आर्टिस्ट सोचता था। और ये जो सिस्टम है ना, कला हमारा कल्चर का अंदर था, अभी हम कल्चर से बाहर हो गए। आपका कहना है कि अब कला को विशेष बनाकर थोड़ा सा अलग कर दिया है, जी, जी, अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, जबकि हम मूल रूप से ऐसे लोग हैं, भारतीय लोग, जो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या का बहुत प्रमुख हिस्सा रहा है, चाहे तीज त्योहार हो, चाहे उत्सव हो, तमाम समय में हम कला का आयोजन करते थे और कलाकारों के माध्यम से उस आयोजन को सफल बनाते थे। यही आपका विचार है? जी। जी। तो आपने कहा 1 मिनट मिला प्रधानमंत्री से, 1 मिनट में कुछ अपने भाव को आप प्रकट कर पाए और प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ इशारा, कुछ सिग्नल मिला क्या? देखिए, वो हमेशा पीठ पे थपड़ा देता है, करो, हाँ? मतलब उनका सोच बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली कभी कभी लगता है कि इस तरह का प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो कि सबका साथ मिल सकते हैं और इजीली मिल सकते हैं। आप सोचिए, उस दिन जितना पद्मश्री आए थे सबका साथ मिले और सबको, किसको नाम से भी जानते हैं, कितना फैमिली जैसा और एक परिवार जैसा लगता है। और जो बात भी वो बताते हैं वो ऐसे, अरे क्या सोचो, कुछ करो जो कि याद रहेगा, इतिहास याद रखेगा। क्योंकि हम अभी जो एक स्थिति में है जहां हम मूव कर सकते, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अभी डिजिटल दुनिया है, हमारे पास सब कुछ है और हमारे पास बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि आप देखिए पार्लियामेंट जो बना है, कि अभी राम मंदिर भी बना है, जो हजारों आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अमेरिका में हमारी ओडिशा का आर्टिस्ट जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं, लंदन में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े स्कल्पचर कर रहे हैं। तो इन लोग को इकट्ठी करो और कुछ भव्य रूप तैयार करो जो उड़ीसा से शुरू होगा, क्योंकि मेरा जगह उड़ीसा है। तो एक मेरे को लगता है कि पूर्व से जो सूर्योदय होता है ना, पूर्व से होता है, तो उड़ीसा ऐसे जगह है, कला में बहुत रिच है, और बस उसको थोड़ा साफ सुथरा करना और प्रेजेंट करना, तो ये बहुत सुंदर हो सकता है। तो आपने वैसे भी बहुत सुंदर कार्य किया है और ऐतिहासिक कार्य किया है। अगर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो यहाँ पर इंडिया गेट पर लगी है, वो अपने आप में अप्रतिम तो है ही, साथ ही साथ ऐतिहासिक है, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है। और जो रिप्लेसमेंट हुआ है जिस व्यक्तित्व का, और भारतीय जो एक महान विभूति को वहाँ पर मूर्ति के रूप में वहाँ पर स्थापित किया है। आपने कहा कि उस समय जब ये मूर्ति बनाने की परिकल्पना थी, तब प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, तो उनका कुछ इनपुट मिला था, उस पर आपने कार्य किया, या आपने जो अपनी मंशा प्रकट की थी मूर्ति को लेकर, उस पर हरी झंडी मिली प्रधानमंत्री जी की? जी, देखिए उन्हीं का इच्छा है। देखिए, सुभाष का प्रतिमा लगना वो प्रतिमा नहीं है, हमारा देश गर्वित होता है। और इंडिया गेट में आप सोचिए, जहाँ शाम को मैंने देखा है हजारों लोग बैठते हैं और वो पूरा देश का लोग वहीं आते हैं,
जहाँ उसको देखेंगे उसका रूप कैसे होना चाहिए, वो आंधी तूफान कुछ भी है ना, हिलना नहीं चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए। और मेरा इच्छा था ब्लैक कलर। देखिए ब्लैक कलर है ना, वो सबको ले लेता है, वो मदर जैसा, कृष्ण का रंग, जगन्नाथ का रंग कला है, महाकाली है, जो एनर्जी है ना वो ऑब्जर्व करता है, वो सबको ले लेता है। और ग्रेनाइट में बनाया उसको, ग्रेनाइट आप सोचे सबसे मजबूत है। और मैं इस बिलीव करता हूँ उसका अंदर सारे इतिहास भी रहता है, क्योंकि पत्थर का एक लेयर आप ओपन करेंगे आपको पता चलेगा ये पीरियड में हम क्या काम किए थे, और उसका साथ आप डायलॉग भी कर सकते हैं। अच्छा। पत्थर का अंदर वो ताकत है, कुछ पत्थर होता है मेल, कुछ पत्थर होता है फीमेल, और फीमेल स्टोन में हम मेल स्टैचू बनाते हैं। तो ये जो सिस्टम में आप जा रहे हैं ना, वो एक एनर्जी फ्लो करता है। जो पत्थर वहां से आता है, जो आप देखिए रास्ता में 7 स्टेट पार होकर आया होगा, और सब जगह में लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं। कोई एक्चुअली आपको रात को लगेगा ही मैं भी सैल्यूट कर रहा हूँ, जो एक्चुअली आप पूरा अंदर चले जाते हैं। तो एक भाव क्रिएट होता है, जो कि प्रधानमंत्री जी का जो इच्छा है कि इस तरह का कुछ चीज़ें हो, जो कि एक्चुअली 300-400 आर्टिस्ट कलकत्ता में जो काम कर रहे थे, सुभाष का कैरेक्टर को लेके सारी सोच रहे थे। वहाँ पर 1 घंटा हमारे साथ थे और सबका साथ बात कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। और वहाँ पर भी 28 फीट का एक स्टैचू था, बनाए थे हम लोग, और लेकिन उसका पत्थर का नहीं है। तो इस तरह का सोच था उनका कि जो कुछ आप तैयार करें तो इतिहास बनाएगा। और ये कैसे पहचान होती है, ये मेल पत्थर है, ये फीमेल पत्थर है, इसकी कोई पहचान? देखिए उसका साउंड है ना जी, फीमेल स्टोन है, मेटालिक साउंड होगा, बारीक टेक्सचर होगा, वो बहुत हार्ड होता है। और उसमें जब काम करते हैं ना इतना डिटेल काम नहीं होता, हार्ड स्टोन में ना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो इसीलिए उसको पुरुष का रूप बनाते, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑर्नामेंट नहीं होता है। ओह, तो इसलिए उसका, और उसको उसी हिसाब से तैयार करते हैं। मतलब पुरुष की मूर्तियां फीमेल स्टोन से बनती हैं? जी जी। क्या बात है। और ऐसे के ना स्टोन का साथ जब हम शुरू में काम करते हैं ना, शुरू में बहुत झगड़ा होता है, चीज़ें रिएक्ट करता है, ब्लीडिंग होता है, टेंशन होता है, कुछ टाइम का बाद है ना वो कॉम्प्रोमाइज होता है, उसका स्किन इतना सॉफ्ट हो जाता है, आपका स्किन का साथ मर्ज होता है। एक बार दोस्ती हो गया ना, बस सरेंडर, मतलब उसका बाद स्टोन आपको ही गाइड करता है। वो हमारा ग्रैंडफादर है, उसको ये प्लानेट में, देखिए हमारे प्लानेट में सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर है स्टोन, उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है, ये प्लानेट में हमने क्या किया। और जब हम केव में थे ना, कुछ भी पता नहीं था, अरे हमारा टंग भी चलता नहीं था, थोड़ा सा ड्राइंग बनाते थे, कुछ पेंटिंग करते थे, भाई हम ये शिकार करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उसी टाइम हमको शेल्टर दिया था। और अभी भी वही स्टोन जो है कि हमारे साथ है, और हमारे भारत में नहीं है, मैं पूरा दुनिया में हूँ। अब देखिए मेक्का भी जाएंगे ना, छोटा सा ब्लैक स्टोन है, लोग उसको किस करने के लिए समुद्र जैसा भागते हैं, पागल जैसा। और जेरूसलम में जो स्टोन वॉल है, आप लोग वहाँ जाके रोते हैं, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, ये दुनिया पागल हो गया। उड़ीसा जाएगा ना, जगन्नाथ मंदिर है वहाँ, जो गरुड़ा खम्भा, लोग उसको एम्ब्रेस कर पाते, नहीं तो छोटा सा रिंग के अंदर पत्थर रखते। कनेक्ट द सुप्रीम पावर, वो ताकत उसके अंदर है, वो लाइफ है, वो उसका साथ सरेंडर करो तो आपका साथ वो डायलॉग कर सकता है। तो वो फीलिंग हमारे लिए वो मटेरियल नहीं है, बियॉन्ड मटेरियल है, वो हमको गाइड करता है, वो हमारा ग्रैंडफादर है। लेकिन वो ग्रैंडफादर सब जानता है, आपने कहा कि सबसे पुरानी अगर ऐतिहासिक चीज़ों में है तो पत्थर होता है, लेकिन वो बोलता तब है जब आप जैसे कलाकारों का हुनर उसको तराशता है। जी। तो ये पहली बार आपके मन में कब आया कि पत्थरों से बात करूंगा और पत्थर तमाम लोगों से बात करें, वो ऐसी मैं नक्काशी सीखूंगा? इसे मैं जो गांव में होता हूँ, हाँ। मेरा मदर है ना, हमेशा मेरे को लेके वो हम जंगल का आसपास रहते हैं। छोटे थे जब आप? छोटे थे, तो जहाँ भी पत्थर देखता ना, उसमें थोड़ा वर्मिलन रेड सिंदूर लगा देते, बस झुक जाते थे। उस टाइम मेरे को पता नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मेरे को महसूस हो रहा है कि जो बात मेरे को बताया था, और एक तरफ महिमा गादी है जिसमें रूप को बिलीव नहीं करते हैं, एक पत्थर शिव जी है, तो दोनों का बीच में मेरा घर है। तो शुरू से हुई बात था कि स्टोन का साथ कैसे हम डायलॉग कर सकते। वो माता जी तो पूरा झुक जाते हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी समझ में आया जब नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया। मैं जब ओपनिंग होने का बाद, प्रधानमंत्री ओपनिंग करने के बाद मैंने देखा जो शहीद हो गई थी, जिसका फैमिली है, वो आके वो पत्थर का सामने कुछ गुनगुना रहे हैं। जो बात हमको नहीं बोल सकते वो पत्थर को बोल सकते, वो फीलिंग है। और कहाँ भी जाके देखिए कि वो पत्थर रिसीव करता है, वो आवाज़ रिसीव करता है।
मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगा जो वो साउंड को हम रिकल भी कर सकते हैं। तो इतना पावरफुल है। और ये मेरे को लगता है कि मेरा जो ग्रेट ग्रैंडफादर जो स्टोन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट होना भी 22 जनरेशन लगता है, ऐसे नहीं होता है। उसका जीन डेवलप होने के लिए हम उड़िया में बोलते हैं 22 पुरुष, मतलब 22 जनरेशन उसका जीन डेवलप होने के लिए। तो जैसे रिले रेस होता है ना, मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर ये फादर सब लेके मेरे को पढ़ा, तुमको आगे जाना है। तो ये जो फीलिंग है ना, वो बचपन से ही था। मैं इसलिए पागल जैसा घूम रहा था, तो माताजी ने इसको बता दिया था कि नहीं उसको नमस्ते करो, तो वहाँ से ही सारी चीज़ मिला। पुलिस मेमोरियल बनाने की भी एक जो है अपनी ही यात्रा है जी, और उस पत्थर की भी एक विशेष यात्रा है जिसको एक लंबे से ट्राले में रखकर और हजारों किलोमीटर पार करके आप दिल्ली के चाणक्यपुरी लेकर आए। वो यात्रा कैसी रही? अरे ये अद्भुत है। स्पेशल व्हीकल डिजाइन किया, आप सोचिए, मतलब वो व्हीकल सबसे पहले वो पत्थर कहाँ चिन्हित वो किया? तेलंगाना से खमाम, तो बहुत ब्लैक, जेट ब्लैक है। तो मैं उसको लाने के लिए एक्चुअली क्वारी से निकालना भी बहुत मुश्किल है। आप 400 टन का आसपास सब पत्थर है, तो उसको आप क्वारी से निकाल रहे हैं और क्वारी से निकाल के एक स्पेशल व्हीकल 172 ऐसे कुछ व्हील लगा था उसमें। ओह, बहुत बड़ा ट्रेलर बना, क्योंकि लोड को भी डाइवर्ट करना है, क्योंकि रास्ता में ब्रिज वगैरह आता है तो उसके लिए थोड़ा अलाउ नहीं करते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे, और 10 स्पीड्स में ज़्यादा चलता नहीं है। और लेकिन गवर्नमेंट का है तो इसलिए हमने सरकार से बताया था थोड़ा जल्दी आए, तो इसलिए थोड़ा हमारा सिक्योरिटी, हमारी जो सिस्टम है पुलिस सिस्टम, क्योंकि नेशनल पुलिस मेमोरियल बन रहे हैं तो वो लोग भी मदद किया सैल्यूट करके कि बस कैसे कैसे करके 7 स्टेट पार करके यहाँ पहुँचाए। और उसको खड़ा करना भाई, इतने बड़े पत्थर को खड़ा करना। और लकीली हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इसको प्रॉपरली खड़ा किए। और 100 आर्टिस्ट रात दिन लग के पागल जैसा हम सोच रहे हैं कि वही जो सोल है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो जितना भी हमारी सोल्जर हो कि पुलिसमैन हो, जो कि 62 से हमको लिस्ट दिए थे, सारी दीवार में लिखे हैं सारी कुछ, लेकिन उनका सोल को आप कैसे फील कर सकते, उसको कैसे रूप देना है? वो रूप पूरा ऑब्स्ट्रैक्ट था। एक सोल हमने बना, आपको लगेगा कि नीचे तो रिवर है 60 फीट का, वो पानी जा रहे हैं उसका अंदर, लेकिन धीरे धीरे एक लाइट होके वो मूव करे। वो सोल कभी ख़त्म नहीं होता है, जो श्लोक में है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आग में हो कि पानी में हो, कैसे भी हो, वो अमर है। तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया। और उसका सबसे सक्सेसफुल मेरा स्कल्पचर मेरे को लगता है वही है कि जो उसको मैं फील कर पाया, क्योंकि स्कल्पचर को फील करना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपना नहीं होता है, जिसको फील नहीं करते और पब्लिक का साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मज़ा नहीं आता है, कंप्लीट नहीं लगता है। प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी, पहली प्रतिक्रिया जब वो देखा? अरे वो पूरा सैल्यूट लगाए थे, क्या बात है। क्योंकि वहाँ पर जो रूप पहले था चाणक्यपुरी में, आप पहले अगर देखे होंगे, बहुत अद्भुत अजीब सा ग्लोब जैसा बना था, सब लोग पागल हो गए थे क्या हो गया। लेकिन एक सुंदर एटमॉस्फेयर हमने तैयार किया। और जो एटमॉस्फेयर में बार बार बोल रहा हूँ, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसमें रिसीव कर सकता आपको, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही आपको सब कुछ देता है। क्यों आप स्कल्पचर बनाए, पेंटिंग, म्यूजिक, जो कुछ भी करिए, हम मंदिर इसलिए बनाते थे ना कि सामने से एक बहुत बड़ा गेट बनाते थे, जैसे ऐसे देखते हैं ना, आपका शरीर थोड़ा फिल्टर हो जाता है। फिर आगे जाते हैं सभा मंडप, पूरी का बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ चर्चा होता है कैसे कैसे क्या फिलोसफी के बारे में। और आगे जाएंगे ना नाट्य मंडप, वहाँ भजन कीर्तन होता है, लास्ट में गर्भगृह होता है। तो हमने भी ऐसे बनाया था कि धीरे धीरे एक्चुअल मेन स्टैचू का साथ आपका जाने के लिए आपका शरीर में वो ताकत हो जाता है, वो फिल्टर हो जाते हैं कि आप डायरेक्ट उसको डायलॉग में बात कर सकते हैं। तो हमारे पूर्वज लोग ही सारी तैयार किए थे, लेकिन हमने आज सारी भूल चुके हैं उसको। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री रिमाइंड करते हैं कि नहीं, आपको हमारा जो रूट को कनेक्ट करना पड़ेगा। और 21वीं सेंचुरी में जो आपका पास टेक्नोलॉजी है, जो आइडिया है, उसको लेके आप उसको कॉपी करने से कोई मतलब नहीं। आप कंटेम्परेरी जो 25वीं सेंचुरी में हम वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं, जो 25वीं सेंचुरी में आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, वो कंसेप्ट को लेके काम करते हैं। और इतने सुंदर रूप टेक्नोलॉजी उनका आज आ गया, ह्यूज स्केल में काम होता है। तो हम लोग भी सोचना है कि किस तरीका हमारी चीज़ को 21वीं सेंचुरी में, जैसे हमने अजंता अलोरा बनाया था कि कोणार्क बनाया था, 25वीं सेंचुरी कंटेम्प्रेरी सेंस में हम क्या कर सकते, जो दुनिया उसको नजर, अरे वाह क्या बना, ये उनका इच्छा है। तो ऐसा कुछ बनाने की इच्छा है, कुछ आपका पाइपलाइन में है ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं? जी। मैं अभी ओडिशा में इसलिए चुप के हूँ,
वहाँ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत उड़ीसा ऐसे जगह है जहाँ मैं बार बार बोलता हूँ, वो वाइब्रेशन, वो जगह का बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि वहाँ पर मैं किट यूनिवर्सिटी में बता रहे तो वहीं पर था, वहीं पर काम कर रहा था, और प्रधानमंत्री वहीं से उठा के मेरे को वहाँ डीजी बनाए हैं, और अभी देखिए फिर वहीं वापस गया, फिर पद्मश्री दे दिए। मतलब ये जगह का महत्व होता है, जो जगह एक वाइब्रेशन होता है, जहाँ पर आप उसको फील कर सकते और एनर्जी को ट्रांसफ़र भी कर सकते। और मेरे को वहाँ पर मैं लगभग 300-400 एकड़ ज़मीन का आसपास मैं तैयार कर रहा हूँ, जहाँ इस तरह का एक भव्य रूप होगा जो कि पूरा दुनिया देखेगा, और एक आर्टिस्ट एक इतिहास बनाएगा। तो ऐसे आर्टिस्ट तैयार भी किए जाएंगे जी क्या जी वहाँ जी, पर? हजार आर्टिस्ट तैयार कर रहा हूँ। हाँ, तो कैसे आपके साथ मिल सकते हैं और इस प्रोजेक्ट में आपका सहयोग कर सकते मैं हैं? जल्दी आऊँगा आपका पास, और आप भी उड़ीसा आएंगे, अच्छा लगेगा। हमारा किट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, वहाँ आपको भी अच्छा। वहाँ पर इतना स्कल्पचर पार्क भी बहुत सुंदर से बना, और आर्ट गैलरी भी बना, बहुत सुंदर। मेरा यूनिवर्सिटी है, गैलरी है, पूरा फुल यूनिवर्सिटी। तो वही जो मैं बात कर रहा हूँ, एक एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन का बात करें तो वहीं पर आप लोग को बुलाएंगे, नहीं तो हम खुद आ जाएंगे। और इसका जल्दी मेरा ख्याल से 5-6 महीने में रूप तैयार आ जाएगा, तो जल्दी उसका बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, हमें अवसर मिला था, पुलिस मेमोरियल जब बना रहे थे अद्वैत जी, उस यात्रा को हमने बहुत करीब से देखा है। बाकायदा डॉक्यूमेंट्री भी हमने तैयार की थी और मैंने जो इतना काम किया है अपने क्षेत्र में, वो सबसे अच्छे कामों में से था वो डॉक्यूमेंट्री। अब जब आप पद्मश्री कलाकार हो गए हैं, तो पद्मश्री मिल जाना क्या उत्तरदायित्व का बोध और ज़्यादा बढ़ जाता है एक कलाकार के तौर पर? जी जी, क्योंकि अभी जो बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको देश को लेके लीड करना है, और ये सारी आर्टिस्ट पहले ही करते थे। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा सरकार हो, मतलब पॉलिटिशियन हो जाए कि ब्यूरोक्रेट, सरकार चलाना अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट सोसाइटी को चलाता है। आप शुरू से देखिए, जो कुछ सिस्टम हमने कल्चर में काम किए, जो कुछ काम किए, वो सोसाइटी को आर्टिस्ट ही लीड करता है। तो हमारे अंदर में, हमारा कंधे में कितना पावर होता है कि हम सोसाइटी को लेके, जैसे गांधी जी डांडी मार, मैं डांडी मार जो बनाया था वहाँ राजघाट पर, मैंने उनका आवाज में क्या ताकत था, लाखों लोग भागते थे, और मैंने भी हाँ कोशिश किया कि उसका आसपास कोई आए ना, वो भी भाग जाए। तो एक सिस्टम जब होता है ना, आपका अंदर में वो जो ताकत आता है, जो अपना सोच है, अगर इस तरह का सिस्टम में आप आ जाते हैं, तो आप खुद, मतलब आपको भागना नहीं है, वो सिस्टम में भगाता है। तो हमने वो सिस्टम तैयार कर रहे हैं, और जल्दी यूनिवर्सिटी में हम ये सारी तैयारी कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी आर्टिस्ट इसमें लगे हैं, और जल्दी, मतलब ऐसे कि, मतलब डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन रूपरेखा जल्दी मिल जाएगा। विकसित भारत का एक संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने जी। जब इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की बात आती है, तो लोगों को लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, शिक्षा, उस तरीके की बात आती है। कला के माध्यम से क्या हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं? क्या ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं क्या? इसमें 100% हम बना सकते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट पावर का है ना, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप अब देखिए, अगर मार्केट को भी देखते हैं ना, आर्ट का मार्केट बहुत हाई है भाई। और हमारी जो, जिसको क्राफ्ट बोलते हैं, मैं क्राफ्ट नहीं मानता हूँ, वो आर्ट है। हमने डिवाइड कर दिया उनको, ये बताया कि क्राफ्ट है मतलब इन लोग का दिमाग कुछ नहीं है, लेबर जैसा हम ट्रीटमेंट किए। और हम जो कंटेम्प्रेरी फील्ड में पास आउट किया, हमारा सिग्नेचर काउंट करता है, हम हाई प्राइस में रीड करते हैं। तो अभी एक हाई टाइम हो गया, हम दोनों को शादी कराना और साथ में काम करना। तो जाके फिर हम जो ये, आप देखिए छोटा सा बाली देखिए ना, मैं वहाँ जाके था, सरप्राइज हो गया, मतलब कितना वो लोग आर्ट को लेके क्या काम, कोई भी कंट्री, जापान में था, उनका ट्रेडिशन को लेके अब देखिए क्या काम नहीं किया। वो छोटा सा कप खरीद करेंगे ना, वो आप जिससे खरीद कर रहे हैं उसको हम 3 बार झुकेंगे, और हाई प्राइस में उसको खरीद करें, रेस्पेक्ट होता है। और कप भी उस तरीका वो लोग बनाते हैं, टी सेरेमनी करते हैं, कल्चर का साथ जुड़ते हैं उसको। और एक नाइफ भी खरीद करेंगे आप, बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसको पता है किसी फैमिली के लिए मैं नाइफ बना रहा हूँ, और वो नाइफ खुद लोहा लाता है, खुद बनाता है, और उसमें क्या मछली कटेगा कि साग कटेगा कि क्या कटे, उसी हिसाब से वो नाइफ बनाता है। 6 महीना लगता है नाइफ बनाने के लिए, और वो जो फैमिली रिसीव करता है,
सरप्राइज लगता है, 4 बार झुक के पैसा भी देता है। वो जो कनेक्शन पब्लिक का साथ है ना, वो कनेक्शन को बनाना पड़ेगा और प्रॉपर रूप में हम प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो हम बोल रहे हैं ना, हमारे भारत को बहुत कुछ बूम जैसा काम करेगा। जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमारी 2050 2047 जो कुछ है डेट जो सोच रहे, तो उसी टाइम हम लोग, क्योंकि अभी सब शोर करेंगे तो 5-10 साल तो लगेगा एक फॉर्म में आने के लिए। और जब आएगा ना, इसमें आप सोचिए कि हम काम्बोडिया जाके मंदिर बनाते, आज भी आते, और वो उड़ीसा का आर्किटेक्ट मैंने फाइंड आउट किया है। तो ये लोग जाके कहाँ कहाँ क्या काम नहीं किए थे और हमारी रेस्पेक्ट क्या था, और ये सारी चीज़ हमको वापस आएगा और जो प्रधानमंत्री जी का सोच है ना, वो साकार होगा। क्या बात है। चलते चलते एक बात और, आपने कहा कि सॉफ्ट पावर में बहुत पावर होती है और इसके माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है, जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री ने की है। तो क्या इसके लिए आवश्यक है कि कला को शिक्षा से जोड़ा जाए? हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में एक पीरियड रहता है कला का, लेकिन वो एक तरीके से आई वॉश से ज़्यादा नहीं होता। नहीं, शिक्षा में कुछ भी नहीं है। मैं खुल के बताता हूँ, ये तो हमारा वीक पॉइंट है, क्योंकि आर्ट एजुकेशन हमारा प्रॉपर नहीं है बिल्कुल। एक इसको मैं बार बार उसको फील करना बहुत जरूरी है। मैं जब गांव जा रहा था ना, मेरे ग्रैंड मदर वो पाँव से सिर तक पहले छू लेती थी, उससे उसको पता हो रहा था मैंने गलत किया कि अच्छा क्या, कुछ बोलना नहीं पड़ता था। ये जो सिक्स्थ सेंस है ना, नहीं काम कर रहे। एजुकेशन के अंदर उसको हम डाल नहीं पा रहे। आर्ट में हम सेमिस्टर तक पहुंच गए, जो कि कोई सिस्टम भी नहीं है। एक कल्चर पॉलिसी भी तैयार करना पड़ेगा, कल्चर पॉलिसी भी नहीं है। एजुकेशन का साथ कैसे क्योंकि पहले तो HRD मिनिस्ट्री में सारी थी, आर्ट एजुकेशन एक ही मिनिस्ट्री में था, अभी मिनिस्टर भी अलग हो गए। तो धीरे धीरे हम है ना एजुकेशन से बहुत दूर चले गए। अभी आर्ट एजुकेशन को दोनों को मिलाना पड़ेगा और बहुत जरूरी। बाहर का मैंने जापान में था, 5th साल तक हम सिर्फ नहीं 5वीं क्लास तक सारी वो मैनर सिखाते हैं, कैसे रास्ता क्रॉस करेगा, कैसे नेचर को कैसे वॉच करेगा, कैसे मिट्टी में खेलेगा, कैसे गाना, ये सारी छोटे छोटे चीज में। और इतना सुंदर लगता है कि रास्ता में आप जा रहे होंगे, छोटा सा बच्चा भी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं ना, वो भी 4 बार झुकेगा रास्ता पर, गाड़ी भी रुक लिए। और गाड़ी मतलब उनका मैनर में जो आपका ब्लड का अंदर एक कल्चर आएगा और जो आर्ट भी क्रिएट करे, वो एजुकेशन सिस्टम में जब तक नहीं आएगा तो अभी जो हो रहा है ना बहुत आर्टिफिशियल। मैंने काफ़ी स्कूल घुमाए, वहाँ इस तरह का सिस्टम था, अरे थोड़ा बहुत अच्छा कुछ बना दो, ये कर दो, ये इसमें नहीं होगा। आपको रूट को जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी भी मेरा गांव मैंने देखा, मेरा गांव मेरे को म्यूजियम, ट्राइबल विलेज है मेरा गांव, मेरे को म्यूजियम जैसा लगता है। जसीपुर एक गाँव वहाँ पास में, क्या सुंदर दीवार का कलर, क्या सुंदर है, उसमें अंदर में क्या पेंटिंग होगा, बाहर उनको कोई बताता नहीं है। उनका ब्लड में आर्ट है और उनको पता है कि एयर का मूवमेंट करते हैं, गर्मी का दिन ठंडा लगता है, ठंडी का दिन गर्म, उनका घर खुद बनाते हैं और वो कल्चर में उनका साथ रहते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन है ना, कल्चर का साथ रहना चाहिए और एसेंस को फील करना चाहिए। जब तक फील नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल वे में नहीं होगा। आप कितना दिन ऐसे झूठ बोलेंगे, वो नहीं चलेगा। और इसके लिए आपको सिस्टम अगर तैयार करना है तो पहले गुरु तैयार करना पड़ेगा। देखिए, तो जो बनाएंगे किसको तो देंगे, वो जो बना रहे जो सिस्टम है उसमें डालेगा तो कचरा है, कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉपर सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। जो प्लान कर रहे हैं उसको एसेंस को लेके काम करना। क्योंकि हम भी कुछ कल्चर भी बना रहे थे, कि पेंटिंग बना रहे थे, हम बाह्य रूप देख के नहीं बनाया, हम दृष्टा का बात कर रहे थे, दृष्टि का नहीं है। जो देख रहे हैं वो नहीं है, हम इनर रियलिटी का बात करते हैं। हम बाहर जो देख रहे हैं, मेरे को आप जो देख रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। तो जो लक्षद्वीप में पानी आप देख रहे हो ऊपर, जब उसके अंदर डुबकी लगे, दुनिया अलग है, क्या कलरफुल। डिस्कवरी चैनल में भी दिखाते हैं क्या कलरफुल है। जब उसका बाद आप पेंटिंग करेंगे तो आपका पानी होगा, आपका क्रिएशन होगा और आप जुड़े होंगे और सोसाइटी के साथ, नेचर का साथ, कल्चर का साथ और एजुकेशन का सब साथ जुड़ के जो काम करेंगे, जो गुरु जी शांति निकेतन में शुरू किए थे, उसको हमको दोबारा करना पड़ेगा। तो फिर ये फॉर्म में हम आ सकते हैं। और हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा है। और आप उस आत्मा को कहीं ना कहीं जीवित कर देते हैं पत्थरों के माध्यम से भी, और आप वही जीवित करना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से भी। और आपने कहा कि कला में उतनी शक्ति है, उतनी ताकत है कि हम जो है विश्व गुरु उसके माध्यम से बन सकते हैं। केवल आवश्यकता ये है कि शिक्षा में कला को समाहित करने की। आपने समय निकाला, पद्मश्री के लिए आपको एक बार फिर से
बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आने वाले काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छा लगा। पद्म विजेता इस विशेष में आज के लिए इतना ही। एक और पद्म विजेता से आपसे भेंट करवाएंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।